हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोग को एक बड़ी शख्सियत के बारे में बताने वाला हूँ। तो वो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो उनके बारे में आज मैं आप लोग के सामने साझा करने वाली हूँ, प्रस्तुत करने वाली हूँ। लोग कहते हैं ना कि जीवन में अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। वो इंसान से सीख मिलता है कि इंसान जीवन में सब कुछ कर सकता है अगर मन में दृढ़ संकल्प हो तो कहते हैं माना अंधेरा घना है, लेकिन यारो दिया जलाना कहाँ मना है। अगर आपके जीवन में बहुत अंधेरा है और अंधेरे में बैठे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर एक बार हिम्मत करके आप दिया जला लोगे तो आपके जीवन में रोशनी ही रोशनी आ जाएगी। तो यही उनका कहना था। तो 2014 में देश को वो संभाले, प्राइम मिनिस्टर बने और 15वां प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, देश की सेवक बने और बहुत अच्छे से अपने सेवा को संभाले नरेंद्र मोदी। भारत के सच्चा सपूत हैं नरेंद्र मोदी। आकांक्षा उनमें इतनी है कि अपने देश को बहुत अच्छे से मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। तो चलिए आज आपको नरेंद्र मोदी के बारे में बताऊंगी। तो चलिए, तो पहले बात होती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, जो कि अभी बीजेपी से हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बीजेपी लीडर। तो कहते हैं ना कि डरते तो वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। जिसे कहते हैं ना कि डरते तो वो हैं जो अपने छवि के लिए मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ। जो अपनी छवि के लिए मरता है, कह रहे जॉब चला जाएगा तो ऐसे होगा वैसे होगा, तरे क्या होगा, चलते चलो, ज़िंदगी में कभी रुको नहीं और हमेशा देश की छवि के लिए बढ़ो कि अगर मैं जो काम कर रहा हूँ तो हमारे देश के लिए क्या होगा। अगर मैं पढ़ूँगा तभी तो पढ़ाऊँगा, पर देश का हर एक बच्चा पढ़ेगा और हर कोई प्राइम मिनिस्टर, IAS IPS बनेगा। तो यही बात उनकी ऐसी सोच थी और इसलिए किसी से भी नहीं डरते थे। वो किसी से भी जो काम करना रहता था वो कर डालते थे। चाय बेचते थे स्टेशन पे उनके पिताजी और उनके साथ हाथ बटाते थे और साथ में पढ़ाई भी करते थे। पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने गुजरात के यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और PG किया। तो कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो मारने की कोशिश करो, छान लो यारो, देखो कि क्या रिएक्शन होता है, कितना तक जाता है। तो तो यही है, चाय बेचने से लेकर PM बनने तक का सफ़र उनका आज मैं आपके सामने बोलती हूँ। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मैं अगर चाय ही बेच रही हूँ फिर भी मैं आगे जाऊँगी, IAS बनूँगी, IPS बनूँगी, चाहे कैसा भी स्ट्रगल हो, इंसान को रुकना नहीं चाहिए। तो उनका जीवन जज्बों और मेहनत से भरा था। बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ थी उनकी। उनके घर की स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। तो जीवन जज्बों में है, उनके दम था। गरीब परिवार में पैदा हुए, कच्चे मकान का घर था और अधिक सहायता के लिए पिता के हाथ बटाया करते थे। ट्रेन के डिब्बों में जा कर चाय बेचते थे। अगर आपके अंदर देश के लिए कुछ कर जाने की इच्छा और लक्ष्य कठिन हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जन्म मोदी जी PM का जन्म बॉम्बे राज्य स्टेट के बोडनागार में 17 सितंबर 1950 को हुआ था, जब देश आज़ाद हुआ था 1950 को, जिससे अलग कर गुजरात और महाराष्ट्र बना। जब डिवाइड हुआ था ना तो गुजरात और महाराष्ट्र एक ही था, अलग होकर गुजरात और महाराष्ट्र बना, जो कि वो राज्य था बोंडा नगर, जो अभी गुजरात में है 1950 में, जिसमें अलग होकर गुजरात महाराष्ट्र कर दिया गया। और जो वो हैं 14 मई 1960 को अलग होकर गुजरात हुआ। तो पिता जो हैं दामोदर दास मोदी, माँ हीराबेन मोदी 6 बच्चों में 3 नंबर पर थे। वो 6 बच्चे थे उनके पिताजी के और जिसमें तीसरे नंबर पर वो थे। उनके पिता जो थे चाय बेचते थे, रेल के डिब्बों में चाय बेचते थे और नरेंद्र मोदी पढ़ाई भी करते थे।
पिता का हाथ बटाते थे चाय बेचते, हर डिब्बों डिब्बों में जाकर चाय नाश्ता ये सब देते थे। तो उनका जन्म हुआ था वहीं बॉम्बे के बड़ोदरा नगर में, बोडडागर में, ठीक है। और वो थे जो नाटक और भाषण में खूब हिस्सा लेते थे। भाषण ले नेतागिरी करना, वो सब में खूब भाषण, और अच्छाई के लिए सच्चाई के लिए वो करते थे। असूल के पढ़ाई भी करते थे और ये सब में भी भाग लेते थे वो, ठीक है। तो 13 साल की उम्र में असोधा लाल चमन से शादी हो गई। कुछ टाइम बाद अलग हो गए, मतलब डिसीजन बना लिए। उनका ऐसा मानना था कि घर परिवार बच्चों के साथ रहकर जीवन में कुछ नहीं कर सकता था, उनकी ऐसी सोच थी। बाकी उन्होंने उनके साथ जीवन नहीं बिताया। लोग कहते हैं 3 दिन के बाद ही वो घर को त्याग कर चले गए, और दोनों साथ कभी नहीं रहे, घर छोड़ दिए। और कहते हैं कि अविवाहित व्यक्ति ज़्यादा अच्छी कार्य करते हैं और ज़्यादा कामयाब होते हैं, घर परिवार के चक्कर में पड़ के कुछ नहीं करता है। अनमैरिड पर्सन कुड फाइट अगेंस्ट करप्शन मोर अग्रेसिव, मतलब वो जो भी है सत्य के लिए, तो उनके साथ कोई परिवार नहीं रहता तभी तो वो सत्य के लिए लड़ते थे। देश में जैसे अवैध मंदिर भी रहता था तो तुड़वा देते थे, हर चीज़ सत्य के लिए करते थे, देश के लिए वो हमेशा हाजिर रहते थे। तो बचपन से ही देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, तब वह ट्रेन में जवानों के लिए खाना चाय की ले जाते थे, ये सेवा करते थे जवानों को। जब चीन का युद्ध हुआ था 1965 में, इंडिया और चाइना बार हुआ, फिर पाकिस्तान से लड़ाई हुआ, जवान के सेवा करते थे, ट्रेन में जाकर चाय नाश्ता देते थे। 1965 में भारत पाकिस्तान से हुआ। 1971 में आरएसएस को के साथ दिन रात तक मेहनत किए और बीजेपी का आरएसएस को मजबूत करने में लग गए। 1975 में इंदिरा गांधी ने कई राज्यों में आपातकाल घोषित कर दिया था, आरएसएस प्रतिबंध लगा दिया, इमरजेंसी। 1975 बाई प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, तब उन्होंने गलत पर जमकर विरोध करते थे मोदी जी, और संघर्ष करते रहे। और गुजरात में, मतलब कि वो गुजरात यूनिवर्सिटी से पीजी की डिग्री हासिल की और वो चले गए, ये बीजेपी में ज्वाइन हुए मोदी जी। 1990 में आडवाणी की यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। राजनीतिक विज्ञान से उन्होंने पीजी किया और 1990 में आडवाणी की यात्रा का भव्य आयोजन किया, जिसमें बहुत अच्छे से हिस्सा लिया और बहुत कुछ अच्छा किया। तो 1990 में अयोध्या यात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी खुश हुए और काफ़ी खुश हुए वो आडवाणी जी, और उनको भाजपा में शामिल कर लिए। कि बहुत अच्छा नेता है, बहुत अच्छा काम करेंगे मोदी जी। तो 1995 में बहुमत में सरकार बना ली और गुजरात असेंबली में इलेक्शन 1995 में कोई थे शंकर सिंह वाघेला, और जो उन्होंने त्याग कर दिया, रिजाइन दे दिया। और कहते हैं क्या केशुभाई पटेल को गुजरात का सीएम बना दिया गया, केशुभाई पटेल को। और नरेंद्र मोदी की दिल्ली बुलाकर बीजेपी संगठन के लिए केंद्रीय मंत्री का में उनको हिस्सा दिया, उनको कार्यभार संभाला, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। 1995 में यूनियन कैबिनेट में उनको भी उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, बहुत अच्छे से निभाई। और केशव पटेल भी बीमार हो गए, जिसके वजह से उनको सीएम भी बनाया गया। गुजरात का 4 बार सीएम रह चुके हैं। 2014 में प्राइम मिनिस्टर का कुर्सी उन्होंने लिया है। सोचिए, कहाँ से चाय बिजनेस से पीएम बनने तक का सफ़र, बस एक मेहनत और लगन, दृढ़ संकल्प। तो नरेंद्र मोदी को गुजरात की कामभार सौंपी गई। 7 अक्टूबर 2001 में पहला कार्यभार संभाला और राजकोट विधानसभा चुनाव में जीते, बहुत अच्छे से जीते। नरेंद्र मोदी, BS अश्विन मेहता जो भी हैं,
को मात दे दी। सीएम रहते हुए मोदी ने बहुत अच्छे से कार्यभार संभाला, गुजरात को मजबूत कर दिया। बहुत अच्छा, बिजली, पानी, सोलर सिस्टम, सब चीज़ की व्यवस्था, सारी नदियों को मिला दिया कि पानी की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, बिजली की, सोलर पैनल लगा दी, एनर्जी, हर कुछ, टावर, जो भी अच्छी फैसिलिटियाँ होती हैं सब कुछ गुजरात को बहुत अच्छा बना दी। इसलिए जनता भी खुश होकर उनको हर बार मौका दिया, 4 बार सीएम बनने तक का मौका दिया। जब नेता को लोकसभा राज्यसभा में पता चला कि ऐसा कोई नेता है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उनको पीएम बन की कुर्सी दी। लोकसभा में बुलाया गया, उन्हें पीएम बनने तक की कुर्सी दी, सभी लोगों ने पीएम बनाया उन्हें और बहुत अच्छे वोटों से जीते और गुजरात को मजबूत कर दिया और सभी लोग खुश हुए। तो नाम तो होगा ही ना, बढ़िया काम किए। देश के सभी नदियों को एक किया, जोड़ा गया, जिससे पूरे राज्य में पानी की व्यवस्था अच्छी हो गई। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल का निर्माण किया गुजरात में, बहुत सारा अद्भुत कार्य किए। देखते देखते गुजरात बेस्ट देश बन गया, देश स्टेट अच्छा। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी बन गए और मार्च 2002 में गोधरा कांड में मतलब उनकी छवि खराब करने के लिए उनका नाम दे दिया गोधरा ट्रेन में। तो सुप्रीम कोर्ट में बैठक हुई जिससे पता चला कि उनका कुछ भी गलती नहीं है, तो उन पर कुछ भी मुकदमा नहीं हुआ। सही बात है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। मैं ऐसी नेता की नहीं बट उनके दृढ़ संकल्प की बात कर रही हूँ। मैं ऐसे पार्टिकुलर की किसी भी बीजेपी कुछ भी नहीं, उनके मेहनत की बात कर रही हूँ। एक इंसान को होते हुए कि इंसान कहाँ से कहाँ तक गए अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प के वजह से। तो गोधरा ट्रेन में उनका नाम दे दिया गया, ठीक है। तो कांग्रेस के नेता लोग ने इस्तीफा की मांग करने लगे कि इनको इस्तीफा दो 2000 का बात है। तो द गोधरा ट्रेन ब्यूरिंग मतलब